तो करेंगे कुछ खास खबरों की तरफ। नई दिल्ली पहाड़गंज के रामनगर स्थित श्री श्री प्राचीन वाल्मीकि मंदिर में आज नाथ संप्रदाय के श्री चंद्रनाथ जी का पट्टा अभिषेक और दीक्षांत समारोह भव्य रूप से संपन्न हुआ। यह आयोजन धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। समारोह में श्री श्री 1008 परमहंस श्री त्रिजटा अघोरी महाराज, श्री श्री 1008 गुमानाथ महाराज और श्री श्री 1008 प्रतापनाथ महाराज की गरिमामयी उपस्थिति रही। देश भर से बड़ी संख्या में साधु संत, अनुयायी और श्रद्धालु कार्यक्रम में पहुंचे और नवनियुक्त संतों को आशीर्वाद दिया। मंत्रोच्चार, भजन कीर्तन और विशेष पूजा अर्चना के बीच मंदिर परिसर भक्तिभाव से सराबोर रहा। इस अवसर पर श्री श्री 1008 मुंडनाथ जी ने सभी श्रद्धालुओं का आभार जताते हुए नाथ परंपरा को आगे बढ़ाने की अपील की। स्वामी जी, आज किस प्रकार का यहाँ पर आयोजन था और मुख्य उद्देश्य क्या था? यहाँ पर जो संत यहाँ पर सब मौजूद हुए हैं और भी जो है अन्य भक्तगण यहाँ मौजूद हैं, क्या उद्देश्य था आज के आयोजन का? नाथ परंपरा में पट्टाभिषेक एक कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत 16 संस्कार का 11वां संस्कार है पट्टाभिषेक, यानी उसको नाथ संप्रदाय में स्थान दे दिया गया। तो रोहतक से दर्शनी नाथ जी आए हुए थे, उनके अध्यक्षता में हम लोग पंचगुरु मिलकर उनका संस्कार किए। चंद्रनाथ जी का आज पट्टाभिषेक हुआ और पट्टाभिषेक के बाद इनको नाथ संप्रदाय में आज से दर्शनी नाथ के रूप में हम लोग स्थान दिए। किस प्रकार की ये विधि होती है और यहाँ तक पहुँचने के लिए किन किन प्रक्रियाओं से गुजरना होता है? देखिए, ये एक ऐसा विधि है, संस्कार बोलने में मैं बार बार एक बात बोलता हूँ कि फोटो वाला भगवान और पत्थर वाला भगवान मनुष्य को बचाता है, गुरु जो है मनुष्य को मार देता है, अपने शिष्य को मार देता है। तो मृत क्रिया में जो जो संस्कार वो किए जाते हैं, जैसे भस्मी संस्कार है, उसके बाद मुंडन संस्कार है, वस्त्र संस्कार है, स्नान संस्कार है, उसके बाद नादि का संस्कार है, उसके बाद उनको स्नान वगैरह कराने के बाद गुरु द्वारा उनके कान में मंत्र दिया जाता है और वो मुक्ति की ओर, मुक्ति का जो पथ है उस पथ पर चलना शुरू करते हैं। यहाँ एक बात गौर करने का है, गुरु किसी को मुक्ति नहीं दिलाता, मुक्ति का रास्ता दिखाता है। किस प्रकार की शुभकामना देना चाहेंगे आज के आयोजन को लेकर? देखिए, आज का आयोजन साधारणतः सुमेरपुर पाली से जालौर जाते वक्त मंगलवार को कांग्रेस राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का सुमेरपुर विधायक प्रत्याशी हरिशंकर मेवाड़ा ने नेतृत्व में NH 62 पर जगह जगह स्वागत किया गया। पूर्व विधायक प्रत्याशी मेवाड़ा एवं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पाली देहात के ब्लॉक अध्यक्ष गणेशमल चौधरी के नेतृत्व में गाजेबाजी के साथ कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदेशाध्यक्ष डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष जूली का माला और साफा पहनाकर बहुमान किया गया। सांडेराव पुलिया पर मेवाड़ा सहित कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष नेपाल सिंह पावा के नेतृत्व में 21 किला का हार पहनाकर बहुमान किया गया। इस दौरान दोनों नेता सभी कार्यकर्ताओं से आत्मीयता से मिले, उनका अभिवादन भी स्वीकार किया। स्वामी जी, आज किस प्रकार का यहाँ पर आयोजन था और मुख्य उद्देश्य क्या था? यहाँ पर जो संत यहाँ पर सब मौजूद हुए हैं और भी जो है अन्य भक्तगण यहाँ मौजूद हैं, क्या उद्देश्य था आज के आयोजन का? नाथ परंपरा में पट्टाभिषेक एक कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत 16 संस्कार का 11वां संस्कार है पट्टाभिषेक, यानी उसको नाथ संप्रदाय में गाजियाबाद के टेलामोड़ थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर चौकी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें चौकी इंचार्ज विमल कुमार एक महिला को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। वायरल वीडियो में साफ तौर पर सुना जा सकता है कि चौकी इंचार्ज महिला की फरियाद सुनने के बजाय उसे डरा धमका रहे हैं और उसके देवर को बलात्कार के आरोप में जेल भेजने की बात कह रहे हैं। दरअसल ये मामला एक घरेलू विवाद से जुड़ा हुआ है। महिला ने अपने पति की मौत के बाद देवर और अन्य ससुराल पक्ष पर उत्पीड़न
के गंभीर आरोप लगाए थे। इसी सिलसिले में आरोपी पक्ष की महिला ननद और देवर भी पहुंचे, सिकंदरपुर चौकी पहुंचे थे। ननद ने चौकी पर मौजूद अधिकारियों के सामने महिलावादी जो रिश्ते में भाभी थी उनके आरोपों को झूठा करार दिया और मामले में सही जांच कर न्याय करने की मांग की। इसी बीच चौकी इंचार्ज विमल कुमार ने महिला की बातों को अनसुना करते हुए गुस्से में वादी के देवर को बलात्कार के आरोप में जेल भेजने की धमकी दे डाली, वो भी बिना किसी मेडिकल जांच के। महिला वीडियो में बार बार मेडिकल जांच की बात भी करती रही, मगर चौकी इंचार्ज उसे अनसुना करते नजर आए। इस पूरे घटनाक्रम का किसी ने मोबाइल फोन से वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। चौकी इंचार्ज के अभद्रता और गलत व्यवहार को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों द्वारा टिप्पणियां की जाने लगी। मामला तूल पकड़ने के बाद पुलिस अधिकारियों ने इसका संज्ञान लिया और जांच के आदेश दिए। जांच में चौकी इंचार्ज को दोषी पाए जाने के बाद उन्हें लाइन हाजिर कर दिया गया। फर्रुखाबाद में देशी शराब ठेके के शराबियों से महिला परेशान हो गई, जिसके बाद महिला पेट्रोल लेकर आत्मदाह करने कलेक्ट्रेट पहुंच गई। बता दें, महिला परिवार के साथ आत्मदाह करने पहुंची थी। वहीं पेट्रोल लेकर महिला के पहुंचने से हड़कंप मच गया। महिला के मकान के पास देशी शराब का ठेका है। ठेके पर शराबी शराब पीने के बाद हंगामा करते हैं। महिला ने कई बार अधिकारियों से शिकायत भी की, लेकिन सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद ये जो काम था वो महिला को करना पड़ा। फतेहगढ़ के कलेक्ट्रेट परिसर का ये पूरा मामला है। वाराणसी में परम धर्माधीश उत्तराधमाय ज्योतिरादिपीठेश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि बहुसंख्यक हिंदुओं के देश भारत में हिंदुओं की पहली मांग गोरक्षा के विषय में कहने को तो हर राजनीतिक दल आज़ादी के पहले से ही गोरक्षा की बात करता रहा है, पर आज़ादी के 78 वर्ष बीत जाने पर भी इस विषय में कोई केंद्रीय कानून नहीं बन सका। हाँ भैया बोलो। गुरु जी, गाय को सुरक्षित और राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए काफी दिनों से प्रयासरत है। आज संकल्प ले लिया, क्या वो संकल्प है? संकल्प यह है कि मैं संकल्प लेता हूँ, प्रतिज्ञा करता हूँ कि आज के बाद जो भी चुनाव सामने आएगा, जहाँ मेरा मतदान स्थल होगा वहां जाकर के मतदान अवश्य करूंगा और उसी पार्टी या प्रत्याशी को करूंगा जो गाय के लिए शपथ पूर्वक उद्घोषणा करके खड़ी दिखाई देगी। जो पार्टियां इस समय सुस्थापित हैं पूरे देश में, उनमें से कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जो गाय माता के लिए, गाय माता के पक्ष में खड़ी होती दिखाई दे। उनकी गौ सुरक्षा के लिए आप मतदाता भी बनाने की बात कर रहे हैं, उनके रामधाम बनाने की भी बात कर रहे हैं, गौ सेना बनाने की भी बात कर रहे हैं। हाँ, ये क्या है? बात यह है कि सबसे पहले तो गायों की पहचान करना, क्योंकि गाय और गाय के नाम पे दूसरे पशु को मिला दिया गया है, ये भी एक षड्यंत्र हुआ है। तो पहले तो गाय और गवै की पहचान करना, उसमें से जो शुद्ध देशी गाय है हमारी, जिसमें वेदोक्त लक्षण घटित होते हैं, जिसका मूत्र और गोबर पवित्र माना जाता है, उसकी सेवा के लिए अपने आप को आगे करना ताकि वो इधर उधर ना जाए, कसाई के हाथ में न चली जाए, उसका संरक्षण करना। और साथ ही साथ जो बूचड़खाने ये कहते हैं कि हमको तो लाइसेंस है गाय काटने, तो अब सरकारें तो सुन नहीं रही हैं, वो तो बाद में सुनेंगी, जब हमारे वोट से बनेंगी तब सुनेंगी। तब तक हम क्या करें? क्या तब तक हम चुप हो जाएं? तो इसीलिए हम नोटिस देंगे, पहले गौ रक्षा सेना गठित करेंगे, कुछ जवानों को तैयार करेंगे कि हम आगे बढ़ेंगे हिम्मत से, और उसके बाद हम उनको नोटिस देंगे कि हमारी सेना तैयार है, हम आपके ऊपर दावा बोल सकते हैं। आप बाकी जो कर रहे हैं अभी हम उतना नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हमारी जो रामा गाय उसको काटना बंद करिए। अगर वो मान जाते हैं तो ठीक है, और अगर कहते हैं कि नहीं हमें लाइसेंस है और हम तो लाइसेंस के आधार पर काटेंगे ही, तो फिर हमको दावा बोलना पड़ेगा बूचड़खानों पर, और जो लोग गाय को काटते होंगे उनको काटना पड़ेगा। गुरु जी, आप तलवार लेकर भी आगे चलने की बात कर रहे हैं, जो सेना होगी क्या वो ट्रेंड सेना होगी, कैसे? हाँ जी, जो सेना होगी उसमें हम भर्ती करेंगे, भर्ती करके सैनिक अभ्यास उनको कराएंगे ताकि वो पूरी तरह से सक्षम हो लड़ाई लड़ने। गुरु जी, आपने ये भी कहा कि तलवार गाय काटने वाला तलवार से काटा जाएगा। हाँ ठीक है ना, तो नहीं काटा जाएगा। हम आपकी माँ को कोई काटता हो, आप क्या करोगे बताओ?
आपकी माँ को कटता देख पाओगे? नहीं देख पाओगे बंधु। अभी भले हाँ कह दो, लेकिन जब मौका आ जाएगा ना तो नहीं सह पाओगे। तो हम कैसे सह रहे हैं हम ही जानते हैं। बहुत बड़ा पत्थर रखे हैं छाती पे, इसलिए 78 साल से रखे हैं। ये नेता कर देगा, वो नेता कर देगा, ये पार्टी कर देगी, वो पार्टी कर देगी। नहीं कर रहे हैं तब हमको अब ये बोलना पड़ रहा है, तब हमको इसके लिए आगे आना पड़ रहा है। ये बात, और हमारे पूर्वजों ने ये किया है, गौ रक्षा के लिए प्राण गंवाए हैं लोगों ने और लिए भी हैं। तो हम गंवाने के लिए भी तैयार हैं और लेने के लिए भी तैयार हैं, अगर वो परिस्थिति आएगी। लेकिन हम आशा करते हैं कि सरकार भले नहीं मान रही है, लेकिन वो बूचड़ खाने मान जाएंगे। हमको जब नोटिस हम देंगे तो हमको नहीं ऐसा भरोसा है कि कम से कम वो मानेंगे इस बार। गुरुजी, डेमोग्राफी बहुत तेजी से खुलेगा, ट्रेनिंग सेंटर कहाँ खुलेगा? वाराणसी पायलट जिला है हमारा। जो कुछ करेंगे गाय के बारे में पहले यही करेंगे, ताकि प्रधानमंत्री जी को भी पता चलता रहे और उनकी सरकार को भी पता चलता रहे। गुरुजी, डेमोग्राफी बहुत आप लोगों के माध्यम से, डेमोग्राफी बहुत तेजी से चेंज हो रही है, हिंदू की संख्या भी दिन प्रतिदिन। अरे भाई, डेमोग्राफी चेंज हो रही है तो क्या गलत हो रहा है? आपकी डेमोग्राफी क्यों नहीं चेंज हो रही है? आप क्यों 2 बच्चे पर रुक जा रहे हो? आप बताओ। आपकी पत्नी कह रही है कि मेरे पेट में जो है वो दाग पड़ जाएगा, मैं ज्यादा बच्चे नहीं पैदा करूंगा। उनकी तो नहीं कह रही है, तो उनकी डेमोग्राफी बढ़ रही है, घनीभूत हो रही है। आपके यहाँ भी आप पैदा करो ना, कौन मना करता है? लेकिन आप नहीं करोगे और वो पैदा कर रहे हैं तो आप कहेंगे उनकी डेमोग्राफी बदल रही है। वो बदलेगी। हमारे पूर्वज क्यों आपको आशीर्वाद देते थे कि बहुत पुत्र वाले हो जाओ, बहुत संतान वाले हो जाओ? आपने उसको बंद कर दिया कि हमें नहीं, बस एक ही काफी है, 2 काफी है। तो जब आप इस तरह से नाक भौं सिकोड़ रहे हो बच्चों से, तो स्वाभाविक है कि आपकी डेमोग्राफी कमजोर होगी, उनकी घनीभूत होगी। वो लोग समझते हैं कि लोकतंत्र में एक बच्चे का क्या महात्म्य है। आप नहीं समझ रहे हो, और नहीं समझने का परिणाम आप ही को भोगना पड़ेगा। और किसको भोगना पड़ेगा बताओ? गुरुजी, लोकतांत्रिक। हाँ भैया।